मैं रणवीर की पॉडकास्ट बहुत देखती थी. आई यूज्ड टू लुक अप टू हिज पॉडकास्ट. आई फील such shows only should be banned. I saw one girl, I don't know उनका नाम, but मैं बोलने के लिए ही I'm shying away. अगर हम रोस्ट की बात करें, सो रिसेंटली there's a controversy which is going on in which रणवीर लबादिया, एक स्टेटमेंट उनका जो वायरल हो रहा है, डार्क कॉमेडी के नाम पे क्या क्या चीजें हो रही है एंड व्हाट इन्फ्लुएंस इट इज हैविंग ऑन पीपल, बिकॉज फॉर सच पर्सन हु हैज डन स्पिरिचुअल इंटरव्यूज, उनको एक पीएम से अवार्ड भी मिला है, somebody कोई ऐसा अगर बोल रहा है तो क्या वो एग्जांपल सेट कर रहा है? सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? तो मैं ना यहाँ पे डाउन साउथ, मैं यहाँ पे हूँ, और मैं रणवीर की पॉडकास्ट बहुत देखती थी. आई यूज्ड टू लुक अप टू हिज पॉडकास्ट बिकॉज आई टोल्ड कि मैं एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ. तो मैंने देखा है ज्यादातर लोगों जब उनके पॉडकास्ट में आते हैं, वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से है, जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. एंड इवन हिज नॉर्मल पॉडकास्ट विद अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आई एंजॉय वॉचिंग. तो या इनफैक्ट जब बिग बॉस का खत्म हुआ था और पीपल वेर अप्रोचिंग मी फॉर पॉडकास्ट, तब मैंने बोला था टू माय टीम दैट आई रियली लाइक दिस गाय रणवीर. आई वांट, इफ एट ऑल ही अप्रोचेस फॉर अ पॉडकास्ट, आई वुड लव टू डू इट. ठीक है. तो जब आप एक पर्सन को इतना लुकअप करते हो और इफ ही सेज समथिंग दैट इज नॉट जस्ट बिलो द लाइन बट वेरी वेरी nasty and completely contradicting our culture and our ethics, then it's like a huge disappointment. स्पेशली जब आप उस इंसान को मतलब व्हेन यू लुक अप टू दैट इंसान, एंड जब वो करते हैं, जब किसी और से आता है, देन इट्स मोर एक्सपेक्टेड ना. हाँ, इससे तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट दैट वाज नॉट द केस विद रणवीर. So it was या very, very disappointing. And and to be very honest with you, I am actually in a way, I feel that this issue had to be taken up, if not for Ranveer, if not during this, but at some point in time. क्योंकि क्या होता है ना गौरिका, जब हम एक पिक्चर देखने के लिए जाते हैं और पिक्चर का ऑडियंस बहुत लिमिटेड है, और उस लिमिटेड की ऑडियंस के लिए ही यू हैव एन ए सर्टिफिकेशन, यू हैव अ सेंसर बोर्ड. पीपल से यू ए मतलब अबव 18, ए मतलब अंडर 18. तो इतना दे हैव प्रॉपर रेगुलेशंस. बट when it comes to social media, anyone can see. A 10-year-old can see, and nowadays 10-year-old, 12-year-old, everyone understands. Okay. या And I feel, yeah, everyone understands everything. And I'm actually glad that they've taken this up as an issue, ताकि ये एक example हो बाकी के लिए जो content create करते हैं. तो they should know कि ऐसा वाला content के लिए ऐसा वाला reaction ही हमारे देश में मिल रहा है. So this is not the right content to put and you across. cannot हाँ, roast anybody, you cannot take and things you for, I can't, mean, lightly. and that show itself, India's got latent. No, if I'm Later. not wrong. Yeah. हाँ. तो वो शो ही, मैंने वो शो नहीं देखा है, पर रील्स में जब ये थोड़ा वायरल हो चुका था, देन दोज रील्स व्हेन यू कीप सीइंग समथिंग दैट Yeah. पॉप्स अप ऑन योर फीड. It, yeah. तो जब वो बार बार आया था, आई जस्ट सॉ इट्स एक्चुअली वेरी वेरी nasty. It, बहुत nasty है. या इट्स लाइक, आई सॉ वन गर्ल, आई डोंट नो उनका नाम, बट मैं बोलने के लिए ही आई एम शाइंग अवे. the यू rebel नो kid. Yeah. So हाँ. she is also one of the judges. Yeah, so she spoke about the height of a person इतने inches, and then Yes. बोलने के लिए I feel really think. तो मेरा क्या बात है कि the West, all this is, and जो रणवीर ने वो lines pick up किया था, it was exactly from a podcast from the West. Exactly, Yes. ditto, same to same. Exactly. ठीक है जी. तो मैं क्या बोल रही हूँ, जब the people from West, and I travel quite a lot, so jab people from the West are now getting inclined, attached, and owning up to Indian culture through yoga, meditation, ye wo, you can see them in the Himalayas, you can see them practicing yoga. And when they're so inclined towards our culture, it's nice to pick up different traits from different culture, but not such things. So why are we getting so inclined towards the West, especially in a very wrong light? Nah, there are Yeah. different things to pick up, but not this definitely. And I feel such shows only should be banned. You Well know said. why? जी, because see, हम इस एज में हम जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, हम क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते.
और जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें से क्या सीख सकते हैं और किसको ऐसे ही छोड़ना है। बट वो 10 साल का बच्चा या 12 साल की बच्ची, दे डोंट नो। फॉर देम, अच्छा तो दिस इज एंटरटेनिंग, एंड यू So they डोंट are नो व्हेन दे, learning from it, या yeah. And एंड यू it डोंट नो would व्हेन be, I दे mean, they इनवाइट, would normalize all these things. they will normalize on, किसी को वहां पे सेंटर में खड़ा करके उनका दर्जा उड़ाना है। करेक्ट? एम आई सेइंग करेक्टली? उनकी धज्जियां उड़ाना है। दर्जिया उड़ाना है, हाँ। तो दैट, एंड दैट टू नॉट विद इन द लिमिट्स, गोइंग टोटली लो, टोटली nasty, हम्म। नॉट हैपनिंग, उनका मजाक इतना उड़ाओ कि इट बिकम सो नेस्टी, एंड उस पे आप हंसो और वो बेचारा ऐसा खड़ा है। आई डोंट एंजॉय ऑल दैट, आई डोंट नो। And when there is no regulations and when everyone can see this, a lot of people start enjoying that unknowingly, unconsciously. So what are you putting That's out to the the matter. society? Gee, It is and getting ऐसा registered here, no? If you have been consuming such content, it's gonna get into the head anyway. exactly. And end of the day, how is it going to contribute? Nothing. Nothing. We'll go Yeah, all nothing. backwards. Yeah, nothing at all. So I feel such shows only should be banned. But him having realized and coming out with an apology message is like a thing of realization. But um, y- You cannot take your words back. I mean, the damage is yeah, already done. it is yeah, realization. But what has to happen because of what he said has to happen for people to know that ऐसा वाला कंटेंट के लिए ऐसा वाला रिpercussions हमें फेस करना ही पड़ेगा. So this content is not appreciated.